नमस्कार, कैपिटल टीवी के इस खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बेचैनी अभी भी बरकरार है, अभी भी जारी है। अभी उनके दो इंटरव्यूज के ऊपर जो एक ही बार में दिया था, लेकिन दो किस्तों में उनके जो मुखपत्र है उनके पार्टी का सामना, उसमें ये इंटरव्यू छपे हैं दो किस्तों में। उसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, काफ़ी इसके ऊपर बहस मबासे हो रहे हैं। हमने भी सोचा कि हम भी इसके ऊपर इसके ऊपर एक सरसरी निगाह डाल लें। ये क्यों उद्धव ठाकरे को अपने मुखपत्र में एक इंटरव्यू देना पड़ा। जो एडिटोरियल होता है वो आमतौर पर यही होता है कि जो शिवसेना का जो स्टैंड होता है उसमें एडिटोरियल में उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो आखिर उद्धव ठाकरे को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि जो उन्हें एक इंटरव्यू देना पड़ा। जो उसके एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं सामना के, उसके साथ उनका इंटरव्यू जो है उसमें दो किस्तों में छपा। तो ये एक अलग बहस है। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने उस इंटरव्यू में क्या क्या कहा, कैसी कैसी बातें हुई। भारतीय जनता पार्टी जो है एक राज ठाकरे के साथ जो एक राज की पॉलिटिक्स में एक नई एक खेल खेलने की कोशिश कर रही है, उसका एक अलग अपनी जगह है। उद्धव ठाकरे के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रस्ताव जो है एक बड़े नेता, राज्य के बड़े नेता की तरफ से एक प्रस्ताव दे चुकी है। उसका एक अलग अपना मामला है कि क्या उद्धव ठाकरे फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस का अपना दबाव जो है उद्धव ठाकरे के ऊपर वो लगातार जारी है। लगातार जो बातें एक पर्दे के पीछे होती हैं वो बातें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान के जरिए बाहर आ रही हैं, जो शिवसेना को वो अच्छी नहीं ले रही हैं। शिवसेना की तरफ से उस पर रिएक्शन आ रहा है। तो ये फिलहाल जो है हम अभी इसके ऊपर जो इनका एक सामना के साथ जो इंटरव्यू हुआ है उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि सामना में उन्होंने उद्धव ठाकरे ने क्या क्या बातें कही हैं। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने ये कही कि कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ वैचारिक मतभेद के बाद भी उन्होंने गठबंधन क्यों किया। तो इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि पहले भी इस तरह के गठबंधन हो चुके हैं और राज्य और देश का हित जो है वो सबसे बड़ा हित है, इसलिए हमने ये गठबंधन किया और आइडियोलॉजी को अलग रख दिया, क्योंकि आइडियोलॉजी देश और राज्य से बड़ी नहीं होती है, इसलिए उसको अलग कर दिया। दूसरी चीज़ ये कही कि बाला साहब ठाकरे का एक सपना था कि वो शिव सैनिक जो है वो मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने के सवाल पे उन्होंने ये कहा कि बाला साहब ठाकरे का ये सपना था कि शिव सैनिक ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा और उन्हीं के सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने ये मुख्यमंत्री का पद संभाला और एक महाआघाड़ी बनानी पड़ी उनको अपने आइडियोलॉजिकल विरोधियों के साथ। वैचारिक विरोध के बावजूद भी कांग्रेस और एनसीपी के साथ उनको आना पड़ा। उन्होंने ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव पूर्व जो वादे किए थे, अगर उन वादों को अगर पूरा कर लिया होता, यानी इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनसे ये कहा था कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भागीदारी करेंगे, तो ये कोई दूसरा शिव सैनिक जो है वो मुख्यमंत्री बनता, उद्धव ठाकरे जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनते। लेकिन यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे रुक के ये पूछा जा सकता है कि अब तक शिवसेना जो के संस्थापक जो हैं बाला साहब ठाकरे, उनके खानदान से कोई चुनाव नहीं लड़ा था। उद्धव ठाकरे के पुत्र जो है आदित्य ठाकरे, वो पहले ठाकरे परिवार के पहले सदस्य थे कि जो चुनाव मैदान में थे। तो अगर ये पहले से इनको एक अंदेशा नहीं होता है कि हमारे परिवार का आदमी को मुख्यमंत्री बनना है या पॉलिटिक्स में डायरेक्ट जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें नहीं आना है, तो आदित्य ठाकरे को वो चुनाव क्यों लड़ाया गया। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये इनका अंदेशा इसलिए भी इस पे एक शक की निगाह जो है जाती है, वो इसलिए भी जाती है क्योंकि जब महाआघाड़ी में बात चल रही थी शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने की, तो उस समय भी आदित्य ठाकरे का नाम जो है वो सामने आ रहा था, जिस पर कांग्रेस ने एक तरह से अपनी रजामंदी नहीं जाहिर की थी, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, पूर्व मंत्रियों को भी मंत्रालय में शामिल होना था। जैसे बाद में अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान का नाम उसमें शामिल हो रहा था कि ये दोनों मंत्री बनना चाहते हैं और कांग्रेस इनके हवाले से बड़ा मंत्री पद जो है वो हासिल करना चाहती है। तो इसलिए कांग्रेस जो है वो ये चाह रही थी कि कोई सीनियर व्यक्ति जो है, आदित्य ठाकरे जो पहली बार एमएलए बने थे और मुख्यमंत्री अगर उनको बनाया जाता तो ये जो पूर्व मुख्यमंत्री जो थे और काफ़ी सीनियर नेता थे वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते। इसलिए कांग्रेस की तरफ से ये दबाव
डाला गया कि आदित्य ठाकरे के बजाय उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बने और उद्धव ठाकरे ने इस प्रस्ताव को कबूल कर लिया। तो इस तरह से ये कहना उनका कि ये अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते तो कोई दूसरा जो शिव सैनिक था वो मुख्यमंत्री बनता, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पर कायम रहती। तो यहाँ पे ये सवाल उठ सकता है कि क्या कांग्रेस शिवसेना में कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो कांग्रेस को एक्सेप्टेबल होता आदित्य ठाकरे के अलावा? जाहिर है कि हो सकता था, जाहिर है कि था, लेकिन इनको उद्धव ठाकरे को अपने परिवार से ही किसी को मुख्यमंत्री देखना था और ये पारिवारिक परंपरा जो थी उसको तोड़ना था। दूसरी चीज, अभी आज भी इनका एक इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा जो है वो छपा है, उसमें इन्होंने अपनी सरकार की नीतियों के बारे में बात की है। जो मोदी सरकार की नीतियां हैं, खासतौर पर बुलेट ट्रेन की बात जो है उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये जो बुलेट ट्रेन है, मोदी सरकार अगर इस पे काम करवाना चाहती है, हालांकि इनका शेयर जो है राज का उसमें बहुत कम है, अगर इस पे काम करवाना चाहती है तो उसे ये बताना पड़ेगा कि बुलेट ट्रेन चलाने से राज्य के विकास में क्या फ़ायदा होगा। और इसको उन्होंने बाद में एक अपने अंदाज में कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सफ़ेद हाथी है, ये नुकसान कराएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए ये बुलेट ट्रेन को हम अभी फिलहाल किनारे रखते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने ये बातें कही कि जो पिछली सरकारें थी जिसका वो खुद हिस्सा थे, शिवसेना उस सरकार का हिस्सा थी, उसमें कुछ ऐसी योजनाएं, ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका कोई मतलब नहीं था, कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए उनको उन योजनाओं और कार्यक्रमों को भी बंद कर दिया गया है। इन्होंने इनके इस इंटरव्यू में ये भी बात खुलकर सामने आई कि जो किसानों के लिए इन्होंने बात की थी कि किसान ऋण माफ़ करेंगे और ये पहली कैबिनेट में इसकी बात कर दी जाएगी कि किसानों का ऋण जो है माफ़ कर दिया गया। उसमें भी एक उस पर ये इन्होंने केंद्र के ऊपर ही इसका ठीकरा फोड़ दिया है कि केंद्र से जो फंड हैं वो फंड नहीं आ रहे हैं, हमने जो फंड की मांग की वो फंड नहीं आ रही है, जीएसटी में हमारा हिस्सा है वो नहीं आ रहा है। तो केंद्र जो है एक दूसरी सरकार, महाआघाड़ी की सरकार है, इसलिए उसके साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने तो ये नहीं कहा, लेकिन ये कहने का अंदाज यही था कि केंद्र सरकार जो है इनके साथ एक भेदभाव का रवैया कर रही है, इसलिए वो किसानों का जो ऋण माफ़ी का इनकी योजना है जो वो नहीं लागू कर पा रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा कि अगले महीने से हम इसको लागू कर देंगे, ये रोल आउट हो जाएगा। ये ज्वलंत मसला है महाराष्ट्र के अंदर, उस मसले को वो हल करने की कोशिश की जाएगी इसके ज़रिए। तो ये किसानों का मसला जो था, ये किसानों का मसले के ऊपर इन्होंने बात की। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक तरह से एक इनकी छटपटाहट है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की छटपटाहट है कि जो एक अनकंफर्टेबलनेस जो है महाआघाड़ी के अंदर, एक जो अलग अलग मतलब अलग विचारधारा और वैचारिक असहमति के साथ जो सरकार बनी है उसके थ्रू जो है एक आ रहा है। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी इनको घेर रही है, राज ठाकरे के थ्रू जो इनको घेरा जा रहा है, इससे इनकी छटपटाहट जो है वो सामने आ रही है। इन्होंने सीए के ऊपर जो है इन्होंने एक यू टर्न लिया, कंप्लीट यू टर्न, कि सीए से जो है किसी को नुकसान नहीं होगा। फिर ये इस पे बांग्लादेशियों के मसले के ऊपर इन्होंने ये अपनी बात रखी और ये कहा कि बांग्लादेशी मुसलमान जो हैं उनको भगा देना चाहिए वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें जो है भारतीय जनता पार्टी के घेरने के बाद इन्होंने ये कही। सावरकर के ऊपर जो कांग्रेस के जो हमले थे, उस सावरकर के हमले के जवाब में जो इनकी तरफ से इनके पार्टी के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने जो बातें कही उसके जवाब में इनको संजय राउत को अपनी बात वापस लेनी पड़ी। आदित्य ठाकरे को ये कहना पड़ा कि ये संजय राउत का अपना पर्सनल बयान है वगैरह। तो इस तरह की बातें जो है ये जो कहा जा रहा है कि इसमें ये कंफर्टेबल नहीं है, फिट नहीं हो रहे हैं, तो ये कांग्रेस के अंदर है। जाहिर है कि कांग्रेस के सीनियर नेता भी इनको घेर चुके हैं, अशोक चौहान, और ने ये साफ कह दिया है कि ये इनसे लिखित रूप में लिया गया था कि प्रेम्बल के ऊपर जो है, प्रेम्बल का मतलब सेकुलरिज्म, कि बाकी सारी चीज़ें तो एक्सेप्टेबल होती हैं लेकिन उसमें एक सेकुलरिज्म जो शब्द है उस पर दिक्कत होती है। तो इनसे ये रिटन अंडरटेकिंग ली गई थी, लिखित रूप में ये उनसे वादा लिया गया था कि आप जो है प्रेम्बल को में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको मानेंगे। तो ये सेकुलरिज्म के ऊपर, और इसको इन्होंने बाहर भी जाहिर कर दिया, जो शिवसेना को ये चीज़ें गवारा अच्छी नहीं लगी। इसके अलावा राज ठाकरे ने जाहिर है कि अपनी पार्टी का जो एक सफरनाइजेशन का एक प्रोसेस जो था, जो एक भगवा झंडा उन्होंने अपनाया, और जो एक मराठी मानुस
लिए एक लड़ने वाली पार्टी की हैसियत से उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी, उससे अलग हटते हुए उन्होंने सावरकर को भी अपने स्टेज पे रखा। साथ में जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, उस हिंदुत्व के एजेंडे को भी उन्होंने अपने स्टेज पे रखा। इस तरह से उनको राज ठाकरे को ये भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये खबरें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ कई और सीनियर वरिष्ठ नेता जो हैं पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के, वो सब उनसे मिल चुके हैं। तो एक घबराहट जो है यहाँ पे शिवसेना की ये भी है। शिवसेना की तरफ से ये बयान आया कि राज ठाकरे कब हमने भगवा छोड़ा नहीं, तो राज ठाकरे कब क्यों ले लेंगे भगवा। तो जाहिर है कि एक घबराहट वहाँ से है। भारतीय जनता पार्टी भी शिवसेना को एक दायरे में रखना चाहती है। उनके एक वरिष्ठ नेता ने इनसे एक प्रस्ताव दिया कि शिवसेना अगर कोई प्रस्ताव लेकर आती है सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ, जाहिर है कि दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उस प्रस्ताव पर विचार करेगी। तो एक तरह से एक गेंद जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उद्धव ठाकरे के पाले में भी डाल दी गई है। तो कुल मिलाकर इस इंटरव्यू से जो चीज़ जो निकल कर आती है वो ये है कि अभी जो है फिलहाल इनकी ये घबराए हुए हैं उद्धव ठाकरे। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इधर का रुख लें, उधर का रुख लें, बीच का रास्ता अपनाएं। ये कोई रास्ता जो है इनको सूझ नहीं रहा है। कांग्रेस अटैक करने के ऊपर है, राज ठाकरे अपनी ज़मीन तलाश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना एजेंडा है। तो सबके बीच में ये एक तरह से कन्फ्यूज़न के दौर से गुजर रहे हैं और इसी कन्फ्यूज़न और घबराहट का नतीजा इनका एक इंटरव्यू है और इंटरव्यू की जो बातें आ रही हैं वो सब उसी घबराहट का नतीजा है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।